तो मैं ये कह रहा था कि मैं पुराने ख्यालों का नहीं हूं कि गाना गाकर सुनाओ, क्या खाने में बना लेती हो, वैसे सवाल नहीं पूछूंगा। हाँ, ये तो अब कोई नहीं पूछता है। अब कौन गाना सुनता है या खाना नहीं मिला तो भूखा मर रहा है। अब तो ऑनलाइन खाना आ जाता है। और तभी रवि रीना की बात को बीच में ही काटता है। मेरा घर खुले विचारों वाला है, बहू को बेटी की तरह रखते हैं, हर किसी की बात की इज्जत होती है। मेरी माँ है, वही लीड करती है हमारी फैमिली को, और कुछ नहीं कहना। खैर चलिए फिर शादी की तैयारी करिए, मुझे तो अब बहुत पसंद है। रवि ये बोलकर खड़ा हो जाता है, बिना ये पूछे कि क्या वो रीना को भी पसंद है। पूछा भी नहीं कि वो मुझे पसंद है कि नहीं है। तभी पीछे से माँ आती है। क्या जरूरत है? अरे देखा नहीं कितना सेटल्ड लड़का है और बड़े घर के लोग हैं। किस्मत है तेरी जो ऐसे घर का रिश्ता है। किस्मत केवल मेरी नहीं है, उसकी भी अच्छी है जो सर्वगुण संपन्न बीवी मिल रही है। रहने दे, चल विदा करके आते हैं उन लोगों को। माँ बेटी मेहमानों के सामने जाते हैं। वहीं रीना को उसकी होने वाली सास साड़ी देती है। ये रंग ठीक लगेगा इस पर, अब ज्यादा कपड़े इसी रंग के लेना। लेकिन रीना को ये रंग थोड़ा कम पसंद है। माँ की बात को भी अनसुना कर दिया जाता है। हाँ हाँ ठीक है, सूट भी अच्छे लगेंगे इस रंग के। और हाँ, हमारे घर पर कोई रोक टोक नहीं है सूट और साड़ी के लिए, ठीक है। रीना कपड़े देख रही है। रवि पीछे खड़ा फोन पकड़े हुए है। अरे ये लाल वाला सूट कितना अच्छा है, इसकी कढ़ाई देखो, बिल्कुल दुल्हन वाला लग रहा है। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत भड़कीला है। और तुम्हें पता है ना मेरी माँ को क्या पसंद है, उनको म्यूट कलर पसंद है। ये ले लो पीला वाला, देखो कितना शानदार है। पीला? मुझे पीला बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारी माँ ने कहा था मुझ पर गुलाबी अच्छा लगता है। अरे माँ क्या जाने, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, तुम्हारी पसंद कमजोर है यार। हमारे घर में सबको पता है कि मेरे आइडिया सबसे बेस्ट होते हैं, ये पीला वाला ही लेंगे। रीना चुप हो जाती है। आगे जूतों की दुकान पर, ये बहुत क्यूट है ना मेरे लाल सूट के साथ। तुम फिर से उसी पर आ गई। हमने पीला फाइनल किया है। और हिल्स में चलोगी कैसे? फ्लैट फुटवेयर ले लो, मेरी मम्मी बोलती है बहू को आरामदायक जूते पहनने चाहिए, ये लो। तो मेरी पसंद की कोई वैल्यू है या मैं सिर्फ साथ के लिए साथ हूँ? अरे नाराज मत हो, तुम्हें पता नहीं स्टाइल क्या है, मेरी मम्मी सबसे बेहतर बताएंगी। चलो अब आगे चलते हैं। रीना उदास बैठी है, तब सास आती है। मम्मी जी आपका बेटा मतलब रवि, वो मेरी कोई पसंद ही नहीं पूछता। आज शॉपिंग पर ले गए तो अपनी ही चलाई, जो मैं कहूँ वो बेकार उसका ही सही। अरे बहू ये तो उसका नेचर है, मुझसे भी वो ऐसे ही बात करता है। पर देख लेना शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, तो उसकी बातों का बुरा मत मान, वो तुम्हें अच्छे से समझता है इसीलिए कहता है। पर मम्मी जी वो फील कराते जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं। आप बताओ क्या ये सही है? अरे छोड़ो ना बेटा, शादी से पहले ऐसा ही होता है। तू मुझसे पूछ लिया कर, मैं बताऊंगी क्या ठीक है। रवि थोड़ा स्ट्रांग है पर दिल का अच्छा है, समय के साथ तू भी समझ जाएगी। आप खुश रहे, ये ले चूड़िया पहन। रीना कुछ कहना चाहती है पर सास बात घुमाकर किचन में चली जाती है। मतलब यहाँ किसी को मेरी सुनने की जरूरत ही नहीं है। रवि ने कहा था खुले विचारों वाला घर है, अब जाकर पता चला खुला तो बस उनकी अपनी मनमानी के लिए है। शादी के 2 महीने बाद सुबह की चाय के समय रीना चाय लेकर आती है। सास ससुर और रवि बैठे हैं। माँ जी कल रात आपने कहा था किचन का पंखा खराब है, मैंने आज सुबह इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया, वो 10 बजे आएगा। तूने क्यों इलेक्ट्रिशियन बुला लिया? मैंने तो रवि से कहा था कल वो अपने दोस्त से करवा लेगा, तू फालतू का टेंशन क्यों ले रही है? माँ जी जब पंखा सही नहीं है तो दिक्कत हो रही है ना, इनको क्या बताती, इतना तो मैं भी कर सकती हूँ, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि तुम बिना पूछे फैसला ले लेती हो। मम्मी ने कहा था मुझसे करवाओ तो मैं करवाता ना, अब तुमने बुला लिया उससे, पैसे कितने लेगा? मेरा दोस्त फ्री में कर देता। फ्री में? मतलब हम लोगों का पंखा ठीक होना चाहिए, मैंने तो अच्छे इरादे से किया। ठीक है मैं मना कर देती हूँ, मुझे किसी ने बताया नहीं था। तो गलती हमारी है, तुझे बताया नहीं। वैसे तूने पूछा भी तो नहीं क्या? माँ से ही बोल रही है। अरे बहू घर में सबकी एक जिम्मेदारी है, तू नहीं है पहले देख लिया कर, समझ लिया कर, रवि और माँ जी जैसा कहे वैसा कर। रीना का चेहरा उतर जाता है, वो मुंह खोलकर कुछ कहना चाहती है पर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। रीना बर्तन साफ कर रही है, आंखों में नमी थी, उसे लग रहा था कि इस घर में जैसे उसे घुटन हो रही है, उसकी राय उसकी बात का कोई महत्व ही नहीं है। ये क्या है, मैं कोई नौकरानी हूँ? पंखा ठीक करवा दिया तो गलती, चाय थोड़ी कम मीठी कर दी तो गलती, कपड़े मैंने वो पहने जो रवि को अच्छे लगे फिर भी कोई क्या बताए, बहू का कोई अस्तित्व ही नहीं इस घर में। तभी दरवाजे की घंटी बजती है, रीना जाती है खोलने।
रीना बेटा कैसी हो? नई नई आई हो, कैसा लग रहा है ससुराल? अच्छा ही आंटी, सब ठीक है, बस वो थोड़ा खैर आइए ना आप। हाँ बेटा, वो क्या है ना, आवाजें हमारे घर तक आती है। सुना मैंने कैसे तेरी आवाज दबा दी जाती है। हम घर में यही बात कर रहे थे। तू मुझे अपनी माँ जैसे समझ, कोई भी बात हो तो बता दिया कर, ठीक है ना? वैसे बेटा यहाँ थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, मैं भी ऐसे ही घर की बहू रही हूँ। तो अपनी बात रखना, पर सबको अपना बनाने का तरीका सीखना पड़ता है। रीना की आंखें चमकती है कि कोई तो सुन रहा है। आंटी, पर जब कोई सुनता ही नहीं तो कैसे बताऊं? आज पंखा ठीक करवाया तो सबने डांट दिया, कल खाने में कुछ नया बनाया तो रवि ने कहा मम्मी जैसा नहीं बना, फिर क्या करूं मैं? बेटा समय लगता है, तू चुप मत बैठ, पर सीधे सीधे टकरा भी मत, समझदारी से अपनी बात रख। देख, रात को रवि से बात कर शांति से। रीना सिर हिलाती है, पर उसे पता ही आसान नहीं होगा। रात को रीना बिस्तर पर बैठी है, रवि लैपटॉप पर काम कर रहा है। रवि एक बात कहूं? बोलो क्या है? मैं ना बहुत अकेला सा महसूस करती हूँ इस घर में। जो मैं कहूँ कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। माँ जी हर बात में अपनी ही करती है, पापा जी तो बातचीत में शामिल ही नहीं होते, और तुम। मैं क्या, मैं तो हूं ना तुम्हारे लिए, पर तुम अनाड़ी हो। मम्मी सालों से घर चला रही है, उन्हें आता है, तुम थोड़ा सीख लो, सब ठीक हो जाएगा। तो क्या मेरी राय नहीं हो सकती कोई भी? मैं भी तो इस घर की हूँ, अब मुझे भी तो कुछ करने दो, कुछ बदलने दो। अरे यार, क्या बदलना है, घर ठीक तो चल रहा है। तुम बस खुश रहो, खाना बनाओ, टीवी देखो, फोन करो, इतना ही करना है, बाकी मम्मी देख लेगी। तो मैं गुड़िया हूँ, जैसे रख दो वैसे खड़ी रहूं। तुम ना बहुत नाटक करती हो, मुझे काम है, सो जाओ। वो बाहर चला जाता है। रीना फूट फूट कर रोने लगती है। अगली सुबह रीना अपनी माँ को फोन करती है। रीना बाथरूम में बंद होकर धीरे धीरे बात कर रही है। माँ कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ बेटा, तू कैसी है, सब ठीक ठाक ना? नहीं माँ, ठीक नहीं है, यहाँ कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। माँ जी हर बार टाल देती है, रवि को मेरी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने कल किचन का पंखा करवाया तो डांट पड़ी। आज सुबह मैंने नाश्ते में कुछ नया बनाने की बात कही तो बोले जैसा पहले बनता है वैसे ही बनाओ। बेटा समझदारी से काम लो, तुम बहू हो, अभी तुम्हें ढलना पड़ेगा। मैं भी अपनी सास के यहाँ एडजस्ट करती थी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। माँ तुम भी है, अब बहू है तो गुलाम है क्या? बहू की कोई इज्जत नहीं होती? मैं भी कोई पढ़ी लिखी हूँ, सोच रखती हूँ, पर यहाँ तो बस माँ जी की चलेगी, रवि की चलेगी, मेरी बिल्कुल नहीं। बेटा शांत रहे पहले, हाँ बोलो, पर सीधे सीधे मुंह पर नहीं, प्यार से। जब मीठा बोलोगी तो सब सुनेंगे। अभी तुम नहीं हो, तुम्हें सीखना है। माँ मैंने शादी से पहले ही बोला था ना कि मेरे टाइप के लोग नहीं है ये। रीना ऐसे मत बोलो, ये सब ठीक हो जाता है, थोड़ा बर्दाश्त करो, मैंने भी किया, मेरी माँ ने भी किया, ये सब चलता है। वो फोन काट देती है और टाइल्स पर से टिकाकर बैठ जाती है। लिविंग रूम में सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, चचेरी बहन, मौसी, चाची, सब। बहू रसोई में ढेर सारा सामान है, सबको चाय पिला दो, पानी ले आओ, नाश्ता लगाओ। रवि सुनो ना जरा, मेरी मदद करो ना वो ऊपर से चाय का कप उतारने में। लेकिन तभी सास बोल पड़ती है, अरे बहू मेहमानों के सामने पति से क्या काम ले रही है? आजकल की लड़कियों को कुछ नहीं आता। मैं तो तेरी उम्र में पूरे घर का काम अकेले करती थी। माँ जी मैंने मदद मांगी है, गुलामी नहीं। मैं इतने लोगों का काम कैसे करूंगी अकेले? सबको एक साथ चाहिए, चाय भी, पानी भी, नाश्ता भी। हाँ ठीक है रीना, काम वाली भी तो है ना, उससे बोल देती। अरे लेकिन उसकी हाइट। मैं एक कुर्सी पे खड़ी होकर निकाल देगी भाभी। हाँ कमला बिल्कुल सही बोल रही है, कुर्सी क्यों है किचन में, ऊपर का सामान उतारने के लिए। काम वाली से ही कुछ सीख लो रीना। हाय रे, रीना के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। काम वाली की सुन ली लेकिन रीना की नहीं। यानी क्या ससुराल में काम वाली से भी कम वैल्यू है रीना की? यानी मैं यहाँ सिर्फ काम के लिए हूँ। सब एक दूसरे को देखते हैं। चाची मुंह बनाती है, माँ जी कहती है बड़ी बोलती है, देखो जरा, नई नई आई है और सबको सिखा रही है। ए रवि, तुझे अपनी बहू को समझा। रवि आता है, रीना की बाजू पकड़कर कमरे में ले जाता है। क्या कर रही हो तुम? हाँ, मेहमानों के सामने मुझे शर्मिंदा कर रही हो? तुम्हें पता है मेरे घर में कोई इस तरह बात नहीं करता। तुम कहाँ की पढ़ी लिखी आ गई? मैं इंसान हूँ रवि, मुझे भी सुनो।
पूरा दिन भागती दौड़ती रहती हूँ। सुबह उठी, चाय बनाई, खाना बनाया, झाड़ू पोछा, बर्तन, फिर मेहमान आ गए। कब मुझे रुकना है, कब मेरी बात करनी है? तुम सबने मुझे दबा कर रखा है। अच्छा, तो तुम अकेली सबसे ज्यादा परेशान हो। जाओ किसी और घर में रहने चली जाओ, मैं क्या करूं? मेरी मम्मी सालों से ऐसे ही चला रही है। रवि ये बोलकर चला जाता है। रीना सोचती है तो मुझे भी वैसे ही चलना होगा, अपनी औकात भूलकर। यही तो सवाल मेरे मन में है, क्या बहू बनने का मतलब अपनी हर बात मार देना है? रीना खिड़की से बाहर देखती है। उसके मन में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। ये क्या जीवन है मेरा, जिस घर में शादी के पहले कहते थे हम खुले विचारों के हैं, बहू को बेटी की तरह रखेंगे। आज वही घर बोल रहा है चुप रह, जो कहे वो कर। सब कुछ तो वैसा ही निकला जैसा डर था। बहू सिर्फ बहू है, इंसान नहीं। कोई उसकी सोच को महत्व नहीं देता, न ससुराल वाले न मायके वाले। हर कोई यही कहता है समझ से रहो, सीख लो, बर्दाश्त करो। वो खिड़की से सट कर बैठ जाती है। पर अगर मैं चुप रही तो मेरी पहचान क्या रह गई? रीना नहीं, सिर्फ बहू का टैग। उनके मन की करने वाली, उनके कहे पर नाचने वाली। क्या बहू की बात का कोई वैल्यू नहीं होती? कि मुझे भी अपनी माँ की तरह सारी जिंदगी सबकी सुननी है और अपनी कहीं दबा देनी है? वो आईने में अपना चेहरा देखती है। उसकी आंखें सूजी हुई है, चेहरा उतरा हुआ है। नहीं रीना, तू रुक मत। तू तो हमेशा सोचती थी ना, जो लड़की पढ़ी लिखी है वो अपनी बात रख सकती है। तब मैं डरूंगी नहीं, जो सही है वही कहूंगी। अगर मुझे इस घर में जगह नहीं मिलती तो खुद मैं अपनी जगह बनाऊंगी, क्योंकि रीना सिर्फ बहू नहीं, एक इंसान है, एक सोच है, और उस सोच को कुचलने नहीं दूंगी। वो बाहर निकलती है, लेकिन इस बार रीना का रूप बदला हुआ था। अब रीना की आवाज थोड़ी मजबूत थी। सुबह का नाश्ता खत्म हुआ। रीना चूल्हे पर से दूध उतार रही थी। राधा, ये सारे बर्तन हटा ले और धो डाल अच्छे से। जल्दी कर, मुझे बाजार जाना है। अरे नहीं रीना, राधा से बर्तन मत धुलवा, ये सही से नहीं धोती। पिछली बार जब मैंने इसे धुलवाया तो बर्तनों में चिकनाई रह गई थी। तू खुद ही धो ले, देख कैसे चमकता है। माँ जी, मैंने अभी 4 लोगों के लिए नाश्ता बनाया, पराठे तले, सब्जी बनाई, दूध गर्म किया। अब मैं भी तो थक चुकी हूँ। बर्तन राधा धो लेगी, मैं अब और नहीं कर सकती। रीना, तू क्यों बहाने बना रही है? मैंने बताया ना ये ठीक से नहीं धोती। तू 2 मिनट में कर लेगी, क्या हो जाता है? मैंने तो कभी किसी से नहीं धुलवाया। अच्छा, तो अगर राधा नहीं धोएगी तो आप ही धो लीजिए। आपको ज्यादा आता है ना, आप भी तो 4 मिनट में कर लेंगी, क्या हो जाएगा? मैं तो बताकर ही थक गई। अब थकान से ना हाथ कांप रहे मेरे। सारा खानदान हैरान। ससुर चम्मच रखते हैं। रवि चाय की चुस्की बीच में रोकता है। रीना, ये क्या बोल रही हो? माँ से ऐसे कैसे बोल सकती हो? वो तुम्हारे भले के लिए कह रही है। रवि, मैंने अभी अभी कहा ना मैं थकी हुई हूँ। तुमको सुनाई नहीं देता क्या? ये सुनना ही नहीं है। हर बार मैं बोलूं और तुम्हें सुनाई ना दे। क्या मेरी आवाज इस घर में सुनाई नहीं देती? अरे नहीं, पर माँ तो। कोई परवाह नहीं, माँ जी मेरी सास है, उनकी इज्जत करती हूँ, पर गुलामी नहीं। मैंने एक काम किया, मुझे आराम चाहिए। अब मैं बोलूंगी नहीं, लेकिन सुनूंगी भी नहीं। जो कहना है कह लो, पर अब मैं वैसी नहीं हूँ जो चुपचाप सब कुछ सह ले। मुझे अपनी थकान पता है, अपनी सीमा पता है। वो अपना बैग उठाकर बाहर निकलने लगती है। रीना, ये क्या? हमने तो। माँ जी, अगर राधा नहीं धोएगी तो आप धो लीजिएगा, मुझे बाजार जाना है। वो दरवाजा बंद करके बाहर चली जाती है। ये क्या? रीना की तो। अब देखो माँ, पर क्या करे माँ, आप ही बताओ। नहीं, मैं नहीं धोती, मुझे नहीं आता। पर अब क्या करूं? ए राधा बेटा, तू ही धो दे। क्यों? मेरे को तो बर्तन धोने को नहीं आते ना। मैं बहू नहीं है तुम्हारी जो अपमान से लेगी। बढ़िया ही, जा रही मैं। अगले रोज रवि और रीना को उनके दोस्त के घर डिनर पर जाना था। अरे रवि बैठ जा, मैं अभी प्लेट्स लगाता हूँ। नेहा किचन में कुछ आखिरी काम करी है। रवि हैरान है, क्योंकि संजय खुद बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है। अरे संजय, तू क्यों कर रहा है? नेहा है ना, मर्द तो सोफे पर अच्छे लगते हैं। अरे यार, नेहा ने पूरा खाना बनाया, मैं तो बस टेबल लगा रहा हूँ। आधी रात हो गई होती है अगर मैं ना करता तो। हम दोनों मिलकर करते हैं सब। नेहा किचन से बाहर आती है। संजय पानी का ग्लास लेकर उसे देता है। थैंक्स शुगर। रवि, तुम लोग जूस लोगे? शुगर? यार क्या बात है, ज्यादा नहीं हो रहा? तुम्हारी माँ कुछ बोलती नहीं है? ऐसा क्या कर दिया नेहा ने? हाँ भाई, नेहा ने मेरा पूरा फाइनेंस संभाल रखा है, सैलरी से लेकर इन्वेस्टमेंट तक। मुझे भी पता भी नहीं है कि कितना कहाँ है, वही जानती है सब। रीना ये सुनकर बिना सोचे बोल पड़ती है। अच्छा, तुम्हें पता है रवि की सैलरी भी? मुझे तो वो बताते भी नहीं है, न कितनी आती है न कहाँ जाती है। मैं तो बस खर्च के लिए पैसे मांगती रहती हूँ। वो कहना माँ जी को पसंद नहीं है।
सन्नाटा। संजय और नेहा एक दूसरे को देखते हैं। क्या रवि, ये सच है? अरे वो मतलब मैंने सोचा नहीं था। रवि, शादी में सबसे जरूरी पार्टनरशिप है। हम दोनों एक टीम है। अगर मैं घर संभालती हूँ तो मुझे भी तो पता होना चाहिए कि क्या संभालना है। रवि रीना को देखता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसने कितना गलत किया। रवि की आंखों में शर्म है, लेकिन पहली बार उसे समझ में आया कि उसे बदलना होगा। सुबह का समय है। रीना ने काम वाली राधा को कल के बर्तन धोने को कहा था। मैडम अब कितनी बार बोलेगी? जब बड़ी मैडम कहेगी तब करेगी, अब तो नहीं है, क्या जाने कैसे करने का। रीना चुप रह जाती है। रवि पास खड़ा ये सुनता है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तभी सब्जी वाला आता है। रीना सब्जी चुन रही है। अरे बहू, जो माँ जी कहेगी मैं वही सब्जी दूंगा। तुम्हारे बोलने से घर में खाना नहीं बनता है। और हाँ, हाथ मत लगाना सब्जियों को। भाई मैं भी तो खरीद रही हूँ ना, पैसे भी दूंगी तो छू क्यों नहीं सकती? अरे बहू, नहीं हो ससुराल में सीखो अभी। यहाँ तुम्हारी चलती नहीं है, माँ जी का चलता है। रवि अब तक सब देख रहा था, अब उसकी आंखों में आ गया। बस करो, अब और नहीं। वो रीना के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है। सामने खड़े सब्जी वाले और काम वाली से कहता है, सुनो, रीना इस घर की बहू है, मेरी पत्नी है। जो इसकी बात नहीं मानता वो इस घर में नहीं रहेगा। राधा, तू ये बर्तन यहीं अभी धो, और अगर दोबारा बेइज्जती की तो समझ लेना काम खत्म। और तू सब्जी वाले है, अब से जो रीना बोलेगी वही देना होगा। अगर मेरी पत्नी को कोई हल्के में लेगा तो मुझसे पंगा लेगा। राधा और सब्जी वाला डर से पीछे हट जाते हैं। रवि, ये क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रहे हो? माँ, आपसे भी बात करनी है। रीना ने कितनी बार कहा पर आपने कभी सुना ही नहीं। उसे कोई सीरियस नहीं लेता, क्योंकि आप भी नहीं लेती। आपकी वजह से राधा भी इसकी बेइज्जती करती है और सब्जी वाला भी। माँ, ये मेरी पत्नी है, नौकर नहीं। और अब से इस घर में रीना की हर बात का उतना ही सम्मान होगा जितना आपकी। माँ जी सन्न रह जाती है। पर बेटा, मैंने तो। माँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, पर रीना मेरी जिंदगी है। जब तक आप उसे सीरियसली नहीं लेंगी, मैं भी नहीं लूंगा अपने आप को। आज से रीना की बात ही आखिरी बात होगी, नहीं तो मुझे इस घर से बाहर जाना पड़ेगा। चुनाव आपका है। वो रीना की तरफ देखता है। रीना, मुझे माफ कर दे। मैं अब समझ गया, तू इस घर की मालिक है, मेरे दिल की मालिक है। आज से हर कोई तेरी इज्जत करेगा, मैं खुद देखूंगा। रीना की आंखों से आंसू आ जाते हैं, पर इस बार खुशी के। रवि, बहुत दिन बाद किसी ने मेरी बात सुनी। ठीक है बेटा। रीना, मैं माफी चाहती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मुझे माफी नहीं चाहिए। बस इतना चाहती हूँ कि इस घर में मेरी बात की भी कोई वैल्यू हो। मैं बहू हूँ, मैं रीना भी हूँ। मेरी सोच का भी तो मोल होना चाहिए ना।